आप सभी को जय मसीह की। आज का जो संदेश है वो है जीरो टू हीरो, यानी जीरो से हीरो तक का सफर। परमेश्वर कैसे लोगों को जीरो से हीरो तक के सफर तक पहुंचाता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो केवल हमारे लिए, हमारी आत्मिक आशीष के लिए नहीं, वो हमें हमारी आत्मिक आशीषों के साथ हमें संसार की भौतिक आशीषें भी परमेश्वर देता है। उसके लिए खोलेंगे बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 39, इसके वर्स 2 से पढ़ेंगे क्या लिखा है। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। हालेलुया। पहली चीज यहां बताई गई है ये यूसुफ के बारे में। यूसुफ, जिसको इंग्लिश में जोसेफ भी कहते हैं, लिखा उसके बारे में, यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। क्यों वो भाग्यवान पुरुष हो गया? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ रहता था। जब परमेश्वर आपके साथ रहेगा आप भाग्यवान पुरुष हो जाओगे, यानी प्रोस्पर हो जाओगे। परमेश्वर आपको प्रोस्पर करेगा जब आप परमेश्वर आपके साथ रहेगा। तो उसके बाद आगे बढ़े, क्या लिखा है वचन में? और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। और क्या घर में क्या मैदान में उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। हालेलुया। अब यहाँ पर आपको समझना है, यहाँ पर जो यूसुफ जो था, जोसेफ जिसके बारे में बोला गया, आगे वचन में लिखा है क्या है? और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है। यानी जो यूसुफ का स्वामी था, उसका यानी जो मालिक था, उसने देखा यूसुफ के संग कौन रहता है? उसका परमेश्वर रहता है। यहोवा इब्रानी भाषा का शब्द है जिसको कहते हैं परमेश्वर, प्रभु। यहोवा का मतलब होता है प्रभु। तो उसने देखा कि इसका परमेश्वर जो है, इसका यहोवा परमेश्वर इसके संग रहता है। और संग रहता है, उसने देखा कि उसके जो भी काम वो करता है उसमें परमेश्वर उसको सफल बनाता है। यदि परमेश्वर आपके साथ रहेगा तभी आपके काम सफल होंगे, वरना नहीं होंगे। आप जो भी काम करने जाओगे उस काम में आपको सफलता तभी मिलेगी जब परमेश्वर आपके साथ होगा। जब परमेश्वर आपके साथ नहीं होगा, आप स्ट्रगल करते रहोगे, आप सफल ही नहीं हो पाओगे। आज बहुत से लोग कहते हैं कि हम सफल नहीं हो पा रहे। आज भी हमारे जीवन में परेशानियां हैं, आज भी दिक्कतें हैं। परेशानियां, दिक्कतें जीवन भर रहेंगी, लेकिन ऐसी परेशानियां, ऐसी दिक्कतें परमेश्वर कभी जीवन में नहीं रहने देता जो आपकी आशा और आपकी उम्मीद को तोड़ दे। हालेलुया। परमेश्वर आपको प्रोस्पेर भी करता है, आपको स्पिरिचुअली भी डेवलप करता है, आपको मेंटली भी डेवलप करता है, और फिजिकली और फाइनेंशियली भी ब्लेस्ड करता है परमेश्वर। और परमेश्वर ने यूसुफ को किया। लिखा है उसके स्वामी ने जब देखा तो उसने क्या देखा कि जितने भी काम ये करता है, इसके सारे कामों में परमेश्वर इसके साथ रहता है और सारे काम इसके सफल होते हैं। हालेलुया। यदि आपके जीवन में पवित्र आत्मा रहेगा, आपके जीवन में पवित्र आत्मा होगा और आप उसकी सुन के चलोगे, तो जितने भी काम आप करोगे उसमें सफल हो जाओगे, वरना कभी सफल नहीं होने वाले। आज बहुत से लोग जो हैं स्ट्रगल करते रहते हैं, उनके जीवन में स्ट्रगलिंग पीरियड रहता है, वो इसीलिए ब्लेस्ड नहीं हो पाते। लेकिन परमेश्वर हमारा ब्लेस्ड करता है, हमें आशीषित करता है। और आगे लिखा है, तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। हालेलुया। जब यूसुफ आया था, यूसुफ को बंदी गृह में लाया गया था, इसको खरीद लिया गया था। यूसुफ एक छोटी सी पोस्ट पे वहां पे काम कर रहा था। जो उसका स्वामी था, मिस्री जो है, मिस्र देश का जो नागरिक था, ये वो था। और ये जो था, इसका नाम था पोतीपर। ये जो था एक चीफ था। जितने भी वहां पर जो बटलर थे या बेकर्स थे, उन सब के ऊपर ये अधिकारी था। यानी राजा को जो पिलाने वाले और खिलाने वाले लोग थे, उन सब के ऊपर ये चीफ था, उनका ये ऊपर अधिकारी था उसकी गवर्नेंस में। और ये व्यक्ति था, जब इसने यूसुफ को देखा तो यूसुफ आपकी तरह नॉर्मल व्यक्ति था। उसने देखा यूसुफ और बाकी लोग भी है काम कर रहे हैं, लेकिन उसने देखा यूसुफ जो काम कर रहा है उस काम में परमेश्वर इसको सफल बना रहा है।
जब किसी कंपनी में आप जॉब करते हो, आपका काम अच्छा होता है, तो आपके मैनेजर की दृष्टि आपके ऊपर पड़ती है। वो आपको देखता है काम ये अच्छा कर रहा है, तो आपके लिए क्या करता है, वो एक अच्छी पोस्ट को अपॉइंट करता है, आपको ऊंचा करता है। वैसे ही जब आप परमेश्वर के अनुग्रह में आते हैं और परमेश्वर की इच्छा से चलते हैं, आप जहां पर भी काम करोगे परमेश्वर आपको ब्लेस्ड करेगा। आपकी नौकरी हो, आपका बिजनेस हो, परमेश्वर उसमें आपको ब्लेस्ड बनाता है जब परमेश्वर आपके साथ रहेगा तो। और यही चीज जब देखी यूसुफ के मालिक ने, तो उसने अपने घर का अधिकारी बना दिया। यानी यूसुफ का जो मालिक था वो एक तरीके से कह सकते हो एक चीफ था, एक ऊंची पोस्ट पे था। जो बटलर थे और जो बेकर्स थे उन सब के ऊपर वो चीफ था। जो राजा था मिस्र का, जो इजिप्ट का राजा था, उसकी गवर्नेंस में काम करता था और एक ऊंचा पद उसको मिला था। और उसने जब इस चीज को देखा तो अपने घर का सब कुछ किसके हाथ में कर दिया, यूसुफ के हाथ में कर दिया। यानी जो छोटी पोस्ट पे था उसको परमेश्वर ने उठाया और उसको ऊंचा किया गया और उसने सब कुछ उसके हाथ में कर दिया। आगे पढ़े वचन में क्या लिखा है 5 में, जब से उसने उसको अपना घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। और क्या घर में क्या मैदान में उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। हालेलुया। लिखा है वचन में कि जब उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में कर दिया। किसके हाथ में, यूसुफ के हाथ में कर दिया। यानी सब कुछ उसको हैंड ओवर कर दिया कि तू ही मेरे घर का अधिकारी है, मैं सारी अथॉरिटी तुझे दे रहा हूं, अपने सारे बिजनेस की अथॉरिटी दे रहा हूं मैं, मेरा सारा बिजनेस तू देखेगा, मेरे बिजनेस का मैनेजमेंट तू करेगा। ऐसा नहीं केवल कि अपने घर का, उसके जितने बिजनेस थे, उसके घर के जितने प्रबंध के काम थे और जितनी सारी चीजें थी वो सब यूसुफ के हाथ में सौंप दी। वो फ्री हो गया। ऐसे यूसुफ को एज ए मैनेजर उसने अपॉइंट कर दिया और यूसुफ उसके जितने बिजनेस को संभाल रहा था और जितने सारे कामों को संभाल रहा था, परमेश्वर ने उसको ब्लेस्ड किया। आज आपके बिजनेस जब भी ब्लेस्ड होंगे आपके द्वारा, जब परमेश्वर आपके साथ रहेगा, या आप किसी के यहाँ बिजनेस कर रहे हो, आपके द्वारा वो काम तभी आशीषित होंगे जब परमेश्वर आपके साथ होगा। यदि परमेश्वर आपके साथ नहीं होगा तो काम भी ब्लेस्ड नहीं होंगे। ध्यान रहे, आप जिस काम में हाथ डालोगे आपका काम ही बिगड़ जाएगा, आपका काम ही खराब हो जाएगा और लोग बोलेंगे कि तुम्हारा काम तो होता ही नहीं है। क्यों? परमेश्वर आपके संग नहीं है, परमेश्वर आपके साथ नहीं है, क्योंकि आप परमेश्वर के विरुद्ध जीवन जी रहे हो, यही कारण है। और यूसुफ के बारे में आगे पढ़े 6 में क्या लिखा है, इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वह अपनी संपत्ति का हाल कुछ न जानता था। हाँ, उसने यहाँ तक छोड़ दिया उसके हाथ में कि पूछने भी नहीं जाता था यूसुफ मेरा बिजनेस कैसा चल रहा है। यानी इतना बिलीव किया उसने, उस ऑफिशियल ने, उस चीफ ऑफिसर ने इतना बिलीव किया कि उसने यूसुफ के हाथ में सब कुछ हैंड ओवर कर दिया और उससे पूछने भी नहीं जाता था। सिर्फ अपने घर में रोटी खाया करता था और कुछ पूछने तक नहीं जाता था। यह वचन बता रहा है, इतना विश्वास कोई आपके ऊपर कब करेगा? जब आपका जीवन परमेश्वर के भय में बिताया जाएगा, जब आपका जीवन परमेश्वर की इच्छा से चल रहा होगा, तब लोग आप पर इतना बिलीव करेंगे कि अपनी कंपनी का काम आपके हाथ में हैंड ओवर कर देंगे, अपने बिजनेस को आपके हाथ में हैंड ओवर कर देंगे। जब आप परमेश्वर की इच्छा पर चल रहे होगे और जब परमेश्वर आपके साथ होगा तब ऐसा आपके जीवन में होगा। यूसुफ ने इसी प्रकार जीवन जिया। वो जीरो था, वो मिस्र में था, उसने सपने देखे, उसके सपने जो देखे, उसने अपने सपनों का जब हाल अपने भाइयों को सुनाया तो उन्होंने उससे नफरत करी, उसे घृणा करी और उसको मार देने का प्लान किया, गड्ढे में डाल दिया। इतना बुरा उसके साथ बदसलूकी से व्यवहार हुआ, उसको बेच दिया गया। लेकिन तब भी परमेश्वर ने यूसुफ को आशीषित किया, ब्लेस किया, क्योंकि यूसुफ परमेश्वर के भय में रहता था। क्या आज आपके जीवन में परमेश्वर का भय है? नहीं है। आज जीवन में जब तक आपके परमेश्वर का भय नहीं होगा, आप किसी से भी बदतमीजी करोगे, ना आप अपनी पत्नी की इज्जत करोगे, ना पति की इज्जत करोगे, ना आप बच्चों की इज्जत करोगे। आपका जीवन ऐसा होगा, आपके जीवन में परमेश्वर काम ही नहीं करेगा। ध्यान रखना, आप जब परमेश्वर के भय में चलोगे, उसके बताए हुए मार्ग में चलोगे, तो ही परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। आप जिस कंपनी में जॉब करोगे, आप जहां पर जो बिजनेस करोगे, परमेश्वर उसमें आपको ब्लेस्ड करेगा। हालेलुया, आपको प्रोस्पेर करेगा। आगे पढ़े वचन में क्या लिखा है 7 में, यूसुफ सुंदर और रूपवान था। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो।
पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ घटी न रख छोड़, मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? हाँ, यहाँ वचन में देखो क्या लिखा है। यूसुफ की पर्सनैलिटी के बारे में बताया गया। यूसुफ कहता था सुंदर और रूपवान। वो सुंदर था, ब्यूटीफुल था, उसके नैन नक्श भी बहुत अच्छे थे, उसकी पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी थी। और जो पोतीफर था उसकी पत्नी की दृष्टि उसके ऊपर पड़ी और वो चाहती थी उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाना, वो चाहती थी उसके साथ संबंध को बनाना। इसीलिए उसने क्या करा, वो बार बार कोशिश करती रही ताकि वो उसके साथ क्या करे, संबंध बनाए। और उसने इस बात को बोला कि मैं ऐसा करके मैं क्यों परमेश्वर का अपराधी ठहरूं। उसने यहाँ परमेश्वर का भय रखा। आज की डेट में जवान बहनें इस चीज का परमेश्वर का भय मानती है नहीं। किसी लड़के ने बोला आओ हम लोग फिजिकल रिलेशन बनाएंगे, प्यार मोहब्बत में फंसाया और उसके बाद व्यभिचार में पड़ गई और व्यभिचार किया। और जो व्यभिचार है वो व्यभिचार एक ऐसा पाप है जो आप अपने शरीर के विरुद्ध करते हो। व्यभिचार एक ऐसा पाप है जो अपने शरीर के विरुद्ध करते हो। और परमेश्वर का वचन बताता है आपका शरीर किसका मंदिर है? पवित्र आत्मा का मंदिर है। लेकिन हमने इसको क्या बना दिया? बाजारू। हमने इसको बाजारू बना दिया। आज हम इस पाप कर रहे हैं, आज हम पाप कर रहे हैं। आज लड़का लड़की देखो संबंध बना रहे, व्यभिचार कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। ये पाप उनके जीवन में आ चुका है। शादी से पहले अगर आप व्यभिचार करते हो तो आप पाप करते हो अपने शरीर के विरुद्ध। और बाइबल कहती है जो व्यक्ति व्यभिचार करता है वो टुकड़ों का भिखारी हो जाता है। ऐसा जीवन का टुकड़े टुकड़े के लिए मोहताज हो जाता है। वो पैसों की तंगी हो जाती है उसके जीवन में, समस्याएं आती है, कभी भी उन्नत नहीं हो पाता है। और वचन कहता है जो पराई स्त्री को अपनी छाती से लगाता है अपनी छाती पर अंगारे रखता है। क्या रखता है? आग के अंगारे। और ऐसा हो सकता है अंगारे रखे और छाती ना जले? जलेगी, यानी तबाही तो होगी, तबाही होगी। आपके शरीर में ऐसे रोग आ जाएंगे, आप दुर्बल रहोगे, आप दुर्बल रहोगे, आप कमजोरी आपके शरीर में बनी रहेगी, हड्डी की बीमारी रहेगी, शरीर में कमजोरियां रहेंगी और कई प्रकार की समस्याएं रहेंगी। क्यों? आपने अपनी जवानी में तो मनमाना काम किया है। वचन कहता है जवान अपनी जवानी में अपनी मनमानी कर ले, लेकिन ध्यान रख यहोवा हर बात का लेखा लेगा। आज जवान अपनी मनमानी में चलता है, अपनी मर्जी से कहीं भी शादी, अपनी मर्जी से कहीं भी डिवोर्स, अपनी मर्जी से। और यही जीवन जो है जिसके कारण हम प्रोस्पेर नहीं हो पाते, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का भय नहीं है। आज समाज में देखो, समाज में यही है सबसे बड़ा पाप, एक लिविंग रिलेशनशिप चल चुका है। बिना शादी के लड़का लड़की साथ रह रहे हैं, साथ रह रहे हैं, प्रेम संबंध बना रहे हैं। अपने साथ संबंध बनाने के साथ फिर बच्चे पैदा हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? साथ में पसंद नहीं आए, चलो इसको छोड़ दो, किसी दूसरे से कर लो, उसको छोड़ दो, किसी दूसरे से कर लो। गली मोहल्ले में आपने देखे कुत्ते बिल्ली, कुत्ते बिल्ली यही काम करते हैं। वही पाप चल रहा है, कुत्ते बिल्ली वाला पाप, वही पाप आज इंसान कर रहा है। आज अंदर भय ही नहीं है परमेश्वर का, वो भय खत्म हो चुका है। यूसुफ ने अपने आप को पाप में नहीं पड़ने दिया। ये अधिकारी था, ये अधिकारी था, एक ऊंची पोस्ट पे था। ये चाहता तो अपने स्वामी की जो पोतीफर था उसकी पत्नी के साथ ये संबंध बना सकता था। आज शादीशुदा होने के बाद भी महिलाएं और पुरुष भी पाप में गिरते हैं। शादीशुदा होने के बाद भी पराई स्त्री के ऊपर गंदी दृष्टि रखते हैं। और यीशु ने कहा अगर तूने मन में किसी के लिए गंदा विचार कर लिया तो तूने उसके साथ व्यभिचार कर लिया। सोचो, बिना छुए, बिना उसको हाथ लगाए, अपने मन में किसी पुरुष के लिए, किसी स्त्री के लिए गंदे विचार रखे तो तूने व्यभिचार कर लिया है। या तो परमेश्वर मन की भी बात कर रहा है। और यहां पर यूसुफ ने आपको पवित्र रखा, उसने होली रखा। जब परमेश्वर आपको बढ़ाता है, देखते हैं लोगों पे पैसा आता है तो बुद्धि बिगड़ जाती है, पैसा आता है बुद्धि बिगड़ जाती है। और आजकल तो महिलाएं शादीशुदा होने के बावजूद जिसके पास पैसा है उस गरीब पति को छोड़ के उस पैसे वाले के पास भाग जाती हैं। क्यों? एक अच्छी लाइफ जीऊंगी मैं, अच्छा पति मुझे मिल गया और अच्छी लाइफ जीऊंगी। ऐसे ही कई पुरुष हैं, ऐसे ही करते हैं। पैसे वाली लड़की को फंसा लिया,
प्रेम संबंध बना लिए, शादी कर ली सिर्फ उसके पैसे के लालच में। आज समाज में यही चल रहा है, समाज पापी हो चुका है। आज परमेश्वर का भय लोगों में नहीं है। आज आप दूसरे की बहनों के साथ आप ऐसा कर रहे हो, वो भी दूसरे की बहन है, कोई आपकी बहन के साथ करेगा कैसा लगेगा? तन बदन में आग लग जाएगी। कोई आपकी माँ के साथ करेगा कैसा लगेगा? कोई आपकी पत्नी के साथ करेगा कैसा लगेगा? तन बदन में आग लग जाएगी। अपनी बहन को हम देख नहीं सकते किसी के साथ, अपने पति को देख नहीं सकते। आज ऐसा जीवन है, लेकिन हम खुद पाप करेंगे, बाहर जाके हम पाप करेंगे। यह इंसानी स्वभाव है और परमेश्वर इसी चीज को देखता है। यही कारण है जो व्यक्ति व्यभिचार करता है, व्यभिचार में पड़ता है, वो पूरी तौर से वो टुकड़ों का भिखारी बन जाता है। आप देखना, जो इस तरीके के पाप में लोग पड़ते हैं, उनके घर में खाने की तंगी होती है। और अगर खाने को है तो जीवन में सुख नहीं है। क्या खा रहे हैं? दवाइयां, सुबह से शाम तक दवाइयां दवाइयां। ये जीवन हो जाता है उन लोगों का। क्यों? पाप किए हैं, पाप किए हैं। आज भी आपके पास मौका है, यीशु को स्वीकार करो, यीशु के पास आओ, अपने पापों का पश्चाताप करो, वो आपके सारे पापों को क्षमा कर देगा, सारे पापों को क्षमा कर देगा और फिर से आपको नया जीवन देगा। और यूसुफ ने अपने आप को पाप में नहीं गिराया। और आगे वचन में लिखा है, पढ़े उसके 10 में। और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, और पर उसने उसकी न मानी कि उसके साथ पास लेटे या उसके संग रहे। एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना कामकाज करने के लिए घर में गया, और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर न था। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। यह देखकर कि वह अपना वस्त्र मेरे हाथ में छोड़कर बाहर भाग गया, उस स्त्री ने अपने घर के सेवकों को बुलाकर कहा, देखो, वह एक इब्री मनुष्य को हमारा तिरस्कार करने के लिए हमारे पास ले आया है। वह तो मेरे साथ सोने के मतलब से मेरे पास अंदर आया था, और मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी, और मेरी बड़ी चिल्लाहट सुनकर वह अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर भागा और बाहर। हालेलुया। वचन में क्लियर लिखा है, पहले जब उसने उसको ऑफर किया कि मेरे साथ सो, मेरे साथ संबंध बना, यूसुफ ने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। आज क्या आप ऐसे हो? ध्यान रखना, आज बहुत से लोग बाहर आपको मिलेंगे, प्यार मोहब्बत के झांसे में फंसाएंगे और कहेंगे आ मेरे साथ सो। आप पाप में पड़ जाओगे। शादी से पहले अगर आपने ऐसा कोई भी काम किया है तो आपने शादी का बिछोना जो है आपने उसको दोषी ठहरा दिया है। वो शुद्ध नहीं, आपने उसको अशुद्ध कर दिया है। वचन कहता है तुम्हारा बिछोना निष्कलंक रहे, जिसके साथ विवाह हो वही तुम्हारे शरीर का अधिकारी है, वही तुम्हारे शरीर का अंग है। लेकिन आज ऐसा ही पाप है, स्त्रियां नहीं समझती। और वैसे ही यूसुफ के साथ कोशिश करी गई, क्योंकि वो सुंदर था, रूपवान था और उस घर का पूरी तौर से अधिकारी बन चुका था। उसने कोशिश करी उसका संबंध बनाने की, लेकिन उसने मना कर दिया। तो उसने क्या करा? प्रतिदिन, वचन में लिखा, प्रतिदिन उसे कहती थी आ और मेरे साथ सो, आ और मेरे साथ सो। ऐसे ही होता है। प्रतिदिन लड़कियां कहती है लड़के को कहती है, लड़का लड़की को कहता है, पाप में गिराने की कोशिश करते हैं। क्या तुम उससे प्यार नहीं करती? क्या तुम उससे प्यार नहीं करता? ऐसे बोल बोल के झांसे में फंसाते हैं और पाप में गिरते हैं, और बाद में अपनी जवानी को आप पवित्र कर लेते हैं, और बाद में परमेश्वर का ऐसा दंड उनके जीवन में आता है, वो लोग खुद परेशान हो जाते हैं। जवानी में जो करोगे, जो आपने बोया है वो काटना तो पड़ेगा। वचन साफ कहता है, जो मनुष्य बोएगा वही वो काटेगा। जो कुछ बोया है वो काटना पड़ेगा। ध्यान रखना, आज ये जीवन जो आपने बनाया है, ये जीवन इसीलिए आपका ऐसा है क्योंकि आपने खुद ऐसा जीवन बनाया है, परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चले। और इसको साफ साफ बार बार यूसुफ को प्रतिदिन बोलती थी, प्रतिदिन। अगर किसी व्यक्ति को, किसी पुरुष को कोई लड़की कहे एक बार, वो मना कर देगा, तो अगर वो बार बार बोले तो शायद वो पाप में पड़ जाए। लेकिन परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति ऐसा नहीं होता। यह परमेश्वर के भय में चलने वाला व्यक्ति था यूसुफ। इसको परमेश्वर ने आशीषित किया, लेकिन फिर भी इसने अपने आप को पाप में नहीं गिराया। और उसके बाद उसने अकेले में देखा, अब घर में कोई नौकर चाकर नहीं है, और अकेले में पकड़ के उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करी कि मेरे साथ सो। उसने फिर उसको धक्का दिया, छुड़ा के वो भागा।
अब इसको लगा कि बाहर जाके मेरे बारे में कुछ ना कह दे, इसीलिए उस पोतीफर की पत्नी ने क्या करा, उसको ही बदनाम कर दिया। हालेलुया। जब परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर आप चलोगे, आपके ऊपर झूठे एलिगेशंस लगाए जाएंगे, आपके ऊपर झूठे आरोप लगाए जाएंगे, आपको बहुत कुछ उल्टा सीधा कहा जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा। ऐसा ही यूसुफ के साथ हुआ। यूसुफ खुद को पवित्र रहना उसने उत्तम समझा उस पाप में पड़ने से, लेकिन आज लोग अपने को पवित्र रखते नहीं है, आज अपने आप को पवित्र रखते नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जो हस्तमैथुन के शिकार हैं, वो अपने शरीर के विरुद्ध ही पाप कर रहे हैं प्रतिदिन, और पाप के कारण क्या है, उनकी जवानी खराब हो रही है, उनके वैवाहिक संबंध खराब हो रहे हैं, क्योंकि वो नहीं समझते हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि एक डिविल स्पिरिट है जो उन पर कंट्रोल करती है। जब परमेश्वर के आप भय में नहीं रहते हो, ये चीजें काम करती हैं। और इसने अपने आप को पवित्र रखने की एक कीमत चुकाई, परमेश्वर के भय में चलने की कीमत चुकाई। वो क्या कीमत थी? झूठे एलिगेशंस, झूठे आरोप वो इसके ऊपर लगाए गए, झूठे आरोप लगाए गए, झूठे एलिगेशंस लगाए गए। और उसके बाद क्या करा, जब उसके मालिक ने सुना तो गुस्से में ले जाके उसको बंद करवा दिया, जेल में बंद करवा दिया कि तूने गलत काम किया है। उसके मालिक ने भी अपनी पत्नी की बात सुनी और ले जाके जेल में बंद करवा दिया। सोचिए, जो जीरो से हीरो बनने गया, उसको फिर से जीरो बना दिया गया। लेकिन आगे क्या लिखा है वचन में, पढ़े, अभी इस कहानी का अंत नहीं हुआ। 21 में पढ़े क्या लिखा है, पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा, पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा, संग संग रहा। क्यों रहा? क्योंकि यूसुफ ने अपने को पवित्र रहने की कीमत चुकाई, यूसुफ ने परमेश्वर के भय में चलने की कीमत चुकाई। क्या कीमत थी? कि जेल खाने में डाला गया, तब भी यहोवा उसके संग संग रहा। आगे बढ़े, और उस पर करुणा की, और उस पर करुणा की, यानी परमेश्वर की करुणा की दृष्टि यूसुफ पर बनी रही, क्योंकि यूसुफ सही था, इसने खुद को पाप में नहीं गिराया। आगे बढ़े, और बंदीगृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। हाँ, बंदीगृह का जो दरोगा था उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। क्यों हुई? क्योंकि वचन कहता है जब तू परमेश्वर के भय में चलेगा तो परमेश्वर का अनुग्रह और मनुष्य का अनुग्रह भी पाएगा। हालेलुया। जब परमेश्वर के आप भय में चलोगे तो परमेश्वर तो आप पर दया करेगा, अनुग्रह करेगा। वैसे लोग भी आपकी हेल्प करेंगे, लोग भी आपकी मदद करेंगे, लोग भी आपके साथ खड़े रहेंगे, जब आप परमेश्वर के भय में चलोगे। और वैसे ही उसके साथ हुआ, जिस बंदीगृह में डाला गया, उस बंदीगृह का जो दरोगा था उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। आगे पढ़े, क्या लिखा 22 में, इसीलिए बंदीगृह के दरोगा ने उन सब बंदियों को जो कारागार में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया, और जो जो काम वे वहाँ करते थे वह उसी की आज्ञा से होता था। यूसुफ के और वश में जो कुछ था उनमें से बंदीगृह के दरोगा को कोई भी वस्तु देखनी न पड़ती थी, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था, और जो कुछ वह करता था यहोवा उसको उनमें सब सफलता देता था। हालेलुया। यहाँ पर जो झूठे एलिगेशंस लगाने के बाद जिस बंदीगृह में डाल दिया गया, तब भी यहोवा उसके संग संग था। आज हो सकता है आप परमेश्वर के भय में चल रहे हो, आज हो सकता है आप परमेश्वर की इच्छा पर चल रहे हो, लेकिन आपके ऊपर झूठे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, आपको दबाया जा रहा है, आपको बुरा भला कहा जा रहा है। चिंता मत करो, परमेश्वर उस हालातों में भी आपके साथ है, वो फिर से आपको बिल्ड करेगा। और परमेश्वर ने यूसुफ को फिर से बिल्ड किया। उस दरोगा ने क्या करा, उसके हाथ में सब कुछ कर दिया। एक कैदी था, उस कैदी के हाथ में सब कुछ कर दिया, और सब कुछ उसी की आज्ञा से होता था। कोई कैदी है, उस कैदी की आज्ञा से कभी भी जेल खाने में कुछ नहीं होता, लेकिन परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि उस पर थी, और परमेश्वर ने उसको फिर से ऊंचा किया। और जो भी काम यूसुफ करता था उसमें परमेश्वर उसको सफल करता था। जब आप परमेश्वर के भय में चलोगे, आपके हर काम में परमेश्वर आपको क्या बनाएगा? सफल बनाएगा। उसके बाद पढ़े आगे क्या लिखा है, इसके 40 के 8 से पढ़े। एक घटना घटी, 40 के 8 में पढ़े। उन्होंने उससे कहा, हम दोनों ने स्वप्न देखा है, और उनके फल का बताने वाला कोई भी नहीं। यूसुफ ने उनसे कहा, क्या स्वप्नों का फल कहना परमेश्वर का काम नहीं है? मुझे अपना स्वप्न बताओ। हालेलुया। अब जो लोग थे उसके साथ बंदीगृह में जो थे लोग, एक था पिलाने हारा और एक था पकाने हारा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बटलर और बेकर्स। ये दोनों लोग जो थे वहां पर थे, ये वो लोग थे जो इजिप्ट का किंग था, मिस्र का किंग था राजा।
उस राजा को ये खाना बना के और सारी बढ़िया चीजें पिलाने के लिए ये लोग देते थे। ये उसके ऊपर इंचार्ज थे, एक बड़ी पोस्ट पे थे ये लोग। और जितने राजा महाराजा होते हैं उनके यहाँ पर कई सारे नौकर चाकर होते हैं और उनके ऊपर हेड होते हैं उनकी, वैसे ये लोग हेड थे। लेकिन इन्होंने, कुछ राजा ने किसी वजह से इन दोनों को जेल में बंद करवा दिया। तो इन दोनों ने सपना देखा और अपने सपने के उत्तर के लिए इन्होंने इससे बातें करी। तो इसने बोला, जो सपना तूने देखा है उस सपने का अर्थ बताना, क्या परमेश्वर का काम नहीं? और उसके बाद पढ़े आगे क्या लिखा है। तब पिलाने हारों का प्रधान अपना स्वप्न यूसुफ को यूं बताने लगा, मैंने स्वप्न में देखा कि मेरे सामने एक दागलता है और उस दागलता में 3 डालियां हैं और उनमें मानो कलियां लगी हैं और वे फूली और उसके गुच्छे में दाग लगकर पक गई। फिरौन का कटोरा मेरे हाथ में था और मैंने उन दागों को लेकर फिरौन के कटोरे में निचोड़ा और कटोरे को फिरौन के हाथ में दिया। तब यूसुफ ने उससे कहा, इसका फल यह है, 3 डालियों का 3 दिन है, इसलिए अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सर ऊंचा करेगा और फिर से तेरे पद पर तुझे नियुक्त करेगा। हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा है यहाँ पर, जब उसने ये सपना देखा तो पिलाने हारे को बोला, यूसुफ ने उसके सपने का अर्थ बताया, क्योंकि जो सपना उसने देखा था उस सपने से वो भी व्याकुल था और उस सपने से जो पकाने हारा था वो भी व्याकुल था, क्योंकि दोनों कैद में थे। लेकिन जो पहला व्यक्ति था पिलाने हारा, जिसने अपने सपने के बारे में बताया, तो यूसुफ ने उसके सपने का अर्थ बताया कि 3 दिन बाद फिर से राजा तुझे ऊंचा पद देगा। और पकाने हार ने सपना देखा, उसका उसने उत्तर दिया कि 3 दिन बाद राजा तेरी गर्दन को काट देगा। और उसके सपनों का उसने उत्तर बताया और बताने से उन लोगों के साथ सेम घटना घटी। जो यूसुफ था वो अभी भी बंदी गृह में था, लेकिन बंदी गृह में भी परमेश्वर उसको ऊंचा पद दिया। उसके बाद आगे पढ़े वचन में, इसके 41 से पढ़े क्या लिखा है। पूरे 2 वर्ष बीतने पर फिरौन ने यह स्वप्न देखा कि वह नील नदी के किनारे खड़ा है और उस नदी में से 7 सुंदर और मोटी मोटी गायें निकलकर कछार की घास चरने लगी। और क्या देखा कि उनके पीछे और 7 गायें जो कुरूप और दुर्बल है नदी से निकली और दूसरी गायों के निकट गई के निकट नदी के तट पर जा खड़ी हुई। तब वे कुरूप और दुर्बल गायें उन 7 सुंदर और मोटी मोटी गायों को खा गई। हालेलुया। हालेलुया। अब यहाँ पर जो है राजा जो फिरौन था उसने एक सपना देखा था। अभी सपनों का अर्थ उसने बताया, उस पकाने हारे के सपनों का अर्थ, पिलाने हारे के सपनों का अर्थ बताया था। और जब वो सपनों का अर्थ बताया एज इट इज वही निकला। अब जो राजा फिरौन था उसने सपना देखा। जब सपना देखा तो सपना देखने के बाद व्याकुल हो गया। उसने ऐसा सपना देखा, व्याकुल हो गया। वो चाह रहा था कोई इसका उत्तर बताए। तो उसके बाद जो था पिलाने हारा, उसने, उसके चीफ ने उसको बताया कि एक व्यक्ति है जो सपनों का अर्थ बता सकता है। और यूसुफ को बुलवाया गया और यूसुफ ने उसके सपनों का साक्षात उसको उत्तर दिया। और राजा ने जब उसके उत्तर को सुना तो राजा शॉक्ड हो गया, क्योंकि यूसुफ केवल परमेश्वर के भय में चलने वाला नहीं, केवल पवित्र नहीं, बुद्धि और ज्ञान से भी परिपूर्ण था। हालेलुया। और वचन कहता है यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। परमेश्वर का भय मानोगे, आपकी बुद्धि मिलनी आपको शुरू हो जाएगी, आपका विजडम आपको मिलेगा। और आप जब बातें करोगे, आप काम करोगे, बुद्धि और ज्ञान से करोगे, आपके काम में परमेश्वर आपको ब्लेस्ड कर देगा। और वही काम यूसुफ के साथ हुआ। और जब यूसुफ ने उसका आंसर किया, वो फिरौन भी सुन के हैरान हो गया। हालेलुया। क्योंकि राजा के पास भी ऐसी बुद्धि नहीं थी। आज देश के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के पास भी वो बुद्धि नहीं होगी जो परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। इसीलिए वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है, जगत के मूर्खों को चुन लिया है, ताकि ज्ञानवानों को और बलवानों को क्या करे, लज्जित करे। ये फिरौन राजा ये अपने सपनों का अर्थ नहीं समझ पाया, जो एक पूरे राज्य को संभाल रहा है। लेकिन जब यूसुफ उसके पास गया, यूसुफ ने उसको उत्तर दिया। परमेश्वर आपको बुद्धि ज्ञान देता है जिससे आप ऊंचे किए जाते हो। आपको बिजनेस करने के लिए बुद्धि ज्ञान देता है जिससे आप ऊंचे होते हो। घर परिवार संभालने के लिए बुद्धि ज्ञान देता है। मिनिस्ट्री चलाने के लिए बुद्धि ज्ञान देता है जिससे आप ऊंचे होते हो। और परमेश्वर ने यूसुफ को ऊंचा किया। यूसुफ ने उसके सपने का ठीक ठीक उत्तर बताया और वो सुन के शॉक्ड हो गया, पूरी तौर से हैरान हो गया। और उसने क्या करा, ये बातें सुनने के बाद फिरौन ने यूसुफ को एक ऊंचा पद दिया। उसके 37 से पढ़े क्या लिखा है।
37। यह बात फिरौन और उसके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी, इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? हाँ, अब फिरौन ने जब उसकी बुद्धि और ज्ञान की बातें सुनी और शॉक्ड हो गया, क्योंकि आज तक उसने ऐसा व्यक्ति देखा ही नहीं जो इतना बुद्धि और ज्ञान से भरा हो, इतनी समझ से भरा हो। और वो शॉक्ड हो गया इस बात से, और उसने इस बात को बोला, क्या हमें ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जिसमें क्या है? परमेश्वर का आत्मा। परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। हालेलुया। मनों के भेद प्रकट करने वाला, स्वप्नों का अर्थ बताने वाला, पहले को सुलझाने वाला जो यूसुफ था, उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा था, तभी वो ये सारे काम कर पाता था। जब परमेश्वर का आत्मा आप में आएगा, आप सारे काम कर पाओगे। लोग आके अपनी परेशानियों के बारे में आपको बताएंगे और आपके द्वारा परमेश्वर उनको आंसर करेगा। हालेलुया। आपको परमेश्वर ऊंचा उठाएगा। और इस बात को उसने देखा फिरौन ने, तो उसने खुद उसकी चर्चा करी। आगे पढ़े क्या लिखा है? फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं। हाँ, वो हैरान था। उसने मुंह से चर्चा करी कि फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं। यूसुफ बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, उसकी हिस्ट्री आप पढ़ते हो तो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने यूसुफ को ऐसा ज्ञान और ऐसी बुद्धि दी कि राजा भी हैरान हो गया, हैरान हो गया। हालेलुया। आप पढ़े लिखे हो या आप अनपढ़ हो, लेकिन जब परमेश्वर आपको अपना बुद्धि और ज्ञान देगा, आपकी बातें ऐसी होंगी, लोग सुन के शॉक्ड हो जाएंगे, उनका जीवन बदल जाएगा। और इस बात को उसने बोला। आगे पढ़े क्या लिखा है? इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। हाँ, उसने उसको फिर से ऊंचा पद दिया। जो उस समय उसको वहां पे जो चीफ ऑफिसर थे, उससे जो वहां उसको पद मिला था वो तो छोटा पद था, लेकिन अब उसको जो पद मिला ये टॉप लेवल का था। जो इजिप्ट का किंग था, मिस्र का राजा था, उसने उसको बोला, तू मेरे घर का क्या रहेगा? अधिकारी ठहरेगा। मेरी गवर्नेंस के अंदर, मेरी गवर्नमेंट में तू एक टॉप लेवल का अधिकारी ठहरेगा। यानी मेरे बाद तू ही होगा जो सब कुछ संभालेगा। उसके बाद पढ़े आगे क्या लिखा है? फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनवा दिया और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया। और लोग उसके आगे आगे यह प्रचार करते चले कि घुटने टेककर दंडवत करो, और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। हालेलुया। परमेश्वर की ओर से यूसुफ को इतना ऊंचा पद मिला कि फिरौन ने अपने देशों का अधिकार उसके हाथ में कर दिया और सारे देशों के ऊपर उसको क्या बनाया गया? प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। उसकी गवर्नेंस के अंदर उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया ताकि वो सारे देशों को संभाल सके। परमेश्वर आपको नॉलेज विजडम देगा ताकि आप परमेश्वर के काम को कर सको। आपको नॉलेज विजडम देगा एक अच्छी कंपनी में आप कंपनी के बिजनेस को संभाल सको। परमेश्वर आपको नॉलेज विजडम देगा आप अपने बिजनेस को अच्छे से कर सको। वो आपको ब्लेस्ड करेगा, आपको ऊंचा करेगा। जब आप परमेश्वर की महिमा करोगे, उसको सम्मान दोगे, अब उसकी पवित्रताई में चलोगे, उसके भय में चलोगे, तो परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। ध्यान रखे। और उसने क्या करा? उसको ऊंचा पद दिया और सबने उसके आगे घुटने टेके, सबने घुटने टेके और सबने दंडवत किया। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने जा रहा है, आपको जीरो से हीरो बनाने जा रहा है। अपने आप को पाप से बचाएं। हालेलुया। अपने आप को पाप से बचाएं, व्यभिचार से बचाएं, परमेश्वर के भय में चलें, परमेश्वर की आज्ञा में चले। वो आपको बहुत ऊंचा करेगा, आपको ब्लेस्ड करेगा। इसलिए नहीं ताकि आप अपनी इच्छा से चलें, इसलिए कि आपके जीवन से परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। हालेलुया। और आगे वचन में लिखा है, फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिरौन तो मैं हूँ
पर सारे मिस्र देश में कोई भी तेरी आज्ञा के बिना हाथ पांव ना हिलाएगा। हाँ, इतना बड़ा अधिकार दे दिया। फिरौन तो मैं हूं, यानी फैरो तो मैं हूं, राजा तो मैं हूं, लेकिन तेरी मर्जी के बिना कोई भी हाथ पैर नहीं हिलाएगा। ये वही यूसुफ था जो गड्ढे में डाला गया था, ये वही यूसुफ था जो बेचा गया था, ये वही यूसुफ था जो जिस पर झूठे एलिगेशंस लगाए गए, ये वही यूसुफ था जो पवित्र रहने के कारण, परमेश्वर की आज्ञा में चलने के कारण बंदी गृह में डाला गया, जेल में डाला गया। और ये वही यूसुफ था जिसको परमेश्वर ने ऊंचा किया और पूरे उस राज्य में, उस पूरे मिस्र में परमेश्वर ने एक उसको ऊंचा पद दिया, उसको ब्लेस किया। आज परमेश्वर आप में से लोगों को चुनना चाहता है अपने काम के लिए, आप में से चुनना चाहता है आपके बिजनेस को अच्छा करने के लिए, आपकी जॉब को ब्लेस करने के लिए, आपको चुनना चाहता है परमेश्वर आपको ऊंचा करने के लिए। यदि आप उसके भय में चलोगे, उस अपने आप को पवित्र रखोगे, उसकी आज्ञा पर चलोगे, तब परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा और ब्लेस करेगा। परमेश्वर ने यूसुफ को ऊंचा किया और ब्लेस किया क्योंकि वो परमेश्वर के भय में चला, उसकी आज्ञा पर चला। आज यदि आप उसके भय में और उसकी आज्ञा पर चलोगे और खुद को पवित्र रखोगे तो आपको ऊंचा करेगा। वो कहता है तेरे घर की परिस्थिति मैं बदलूंगा, हालेलुया। तेरे जीवन की परिस्थिति मैं बदलूंगा, तुझे ऊंचा मैं उठाऊंगा, तेरे घर को मैं संभालूंगा। वो आपको सब कुछ करने को, देने को तैयार है यदि आप खुद अपने आप को उसके हाथों में सौंप दोगे तो, हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह।